पात्र होने के बावजूद शौचालय व आवास के लिए 10 वर्षों से अधिकारियों नेताओं के चक्कर लगा रहा दलित परिवार। जहां एक और प्रदेश व केंद्र सरकार मानव जन कल्याणकारी कई योजनाएं चला रही है, जिससे कि गरीब व जरूरतमंद आम जन उक्त योजनाओं से लाभान्वित हो, लेकिन जमीनी स्तर पर उक्त सारी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला कानपुर जनपद के बिल्हौर तहसील के चौबेपुर ब्लॉक के सामने आया, जहां पात्र होने के बावजूद एक दलित परिवार शौचालय व सरकारी आवास के लिए करीब 10 वर्षों से अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहा है, जबकि 2016 से ग्राम सभा की खुली बैठक में यह दलित परिवार पात्र घोषित हुआ था। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते यह दलित परिवार मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिसके चलते मां बेटी समेत पूरे परिवार को खुले में शौच को जाना पड़ रहा है। टूटे मिट्टी के कच्चे मकान में खौफ के साए में यह परिवार अपना गुजर बसर करने को मजबूर है। बरसात के नजदीक आते ही परिजनों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। कहीं तेज बारिश में मकान ढह न जाए। परिजनों ने बताया कि धन की अभाव में बेटी की पढ़ाई छूट गई। मां का स्वास्थ्य खराब रहने के चलते गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। बुजुर्ग पिता किसी तरह काम काज कर घर चला पाते हैं। ऐसे में घर व शौचालय बनाना बड़ी मुश्किल की बात है। आरोप है कि ग्राम प्रधान उनसे चुनावी रंजिश मानता है, जो कि आवास मिलने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वह ग्राम सचिव विनय पटेल पर पीड़ित दलित परिवार ने 10,000 रुपए मांगने की भी लिखित शिकायत की है। अधिकारियों और नेताओं के आश्वासन से टूट चुकी बेटी व परिजनों ने रो रो कर बयां की अपनी आपबीती। चौबेपुर के गोंगू मऊ गांव निवासी है ये दलित परिवार। चौबेपुर से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट। मैं बीमार थी और सर उनकी दवाई में पैसे लग गए। सर पैसे नहीं बचे और स्कूल वाले फीस मारने लगे। फीस सर दे नहीं पाए हमारे पापा, और इसीलिए नाम उन्होंने काट दिया हमारा। फिर हम सब पढ़ नहीं पाए। मम्मी पापा कहने लगे कि नहीं पढ़ो अब, इसीलिए पढ़ाई छूट गई। ये समझ सर, हमारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। एक भाई है, एक पापा है बस, और मम्मी का इलाज चलता है। पूरा इलाज लग जाता है रुपए में। सर घर की स्थिति ये है। क्या सरकारी इलाज नहीं मिल पाता? सर नहीं। क्या चाह रही हो तुम मुख्यमंत्री जी से, क्या कहना चाहती हो? सर हम ये चाहना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं सर, बन ही नहीं पा रहे हैं। घर की स्थिति देख के सर कोई पूछता है तो बस रोने लगते हैं। आ जाते हैं घर में, पापा को बताते तो पापा कहते कभी तो बनेगा घर। सर घर ही नहीं बनता है। सर शौचालय जाते हैं बाहर, दो खेत वाले भी मना करते हैं कि नहीं जाना, नहीं जाओ। क्या चाहती हो? हम ये चाहे ना कि हमारा घर बन जाए, लैट्रिन बन जाए और हमें पढ़ाया जाए। पढ़ाई लिखाई हमारी कुछ बनना चाहते हैं, वरना ऐसे सर 8 तक पढ़े। आज के जमाने में कोई शादी विवाह नहीं करता है कोई। सर हमारी भी इच्छा होती है, पर गरीब कहते हैं ना, गरीबों की इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी। बहुत ज्यादा बीमार हैं बहुत। अब तो हम चले फिरे पाओ नहीं, पहले तो हम चले फिरे नहीं पावत। इतनी दवाई इलाज पता नहीं मर जाए नहीं पता लागत कौन मर जाए। बस दवाई लाए रहो, दवाई रुपया फूके रहो, खाए रहो। बहुत परेशान हैं। समस्या क्या है तुम्हारी? समस्या न सर, ये लेटरिन नहीं है साहब, न ये घर देख रहे हो, न बत्ती, कुछ नहीं है। चाहिए पेट पिला, चाहिए जौन हुआ दुखी हुआ, चाहिए बीमार हुआ भागो। और खेतों में जाके खेते जो तो वो आदमी कही देती, तो कहाँ जाना हम लोग बताओ। बिटिया है, बिटिया उम्र सयानी है। मान लियो हम ना जानते वो क्या कहूँ अकेले, तो अकेले कहूँ आजकल जो हुआ जो हुआ लेटरिन बैटरिन में। तो बिटिया पढ़ाई नहीं बंद होगी कैसे? पढ़ाई वढ़ाई हमारा बीमारी ही रहा संसार, तो के मारे नहीं जा पाई रोक दे मैं पढ़ाई। जब बार में हम बीमारे रहन 5 साल जितने जो, तो पढ़ने के जब बीमार हैं तो घर में को कर हुआ नहीं, बच्चा है नान ते के मारे नहीं जा पाई, नहीं जाती पढ़ाई ढिलवा देना। अब क्या चाह रही हो मुख्यमंत्री जी से? हम सबका दिन पढ़ाई पढ़ावे कहीं, पढ़ाई और करवा। क्या चाहती हो तुम मुख्यमंत्री से? घर तो सार मिल जाए, हमारे बत्ती या
नहीं है और लेटरिन नहीं है सर। ये सब हमें मिल जाए बस और हमको नहीं। तो आप जो है हम 2016 से दौड़ रहे हैं और प्रधान जी की से बहुत बार हमने कहा कि हमारे घर गिरा है, आवास हमको दे दो, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि जो है अपनी प्रधानी में हम आवास तुमको नहीं देंगे। फिर हम जो है ब्लॉक प्रमुख के पास गए, उनसे कहा तो कहते हैं कि जो है बन जाएगा बन जाएगा। विधायक जी के पास गए, वो विधायक जी कहते हैं बन जाएगा आवास तुम्हारा बनवा देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती साहब। और 2016 से दौड़ रहे हैं और घर गिरा पड़ा है हमारा, बत्ती भी नहीं लगी, अंधेले में रहते हैं हम लोग। और प्रधान देता नहीं हमको। क्यों नहीं देता? प्रधान रंजिश मानता है वोटों की, इसलिए प्रधान देता नहीं क्या है। कहता है? प्रधान कहता अपनी प्रधानी में तुमको आवास नहीं देंगे, जहाँ जाना है चले जाओ। तो उसके बाद तुम अभी समाधान दिवस में क्या हुआ? वहाँ भी जो है हमने जो है जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन वो पोर्टल पे जो है सचिव ने विनय पटेल ने पोर्टल पे दर्ज कर दिया या नहीं किया, और बस ऐसे आता है जहाँ जहाँ लिख नाम हम लिख ले जाता है, इसके बाद चला जाता है, सुनवाई कुछ नहीं होती है। हमारे संज्ञान में ये मामला आया है। मैंने बुलाया भी था उस व्यक्ति को अपने पास में, तो उसने मुझसे बताया था कि कुछ पक्ष विपक्ष के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मुझे आवास नहीं मिल रहा। मैं लगातार कई वर्षों से आवास के लिए दौड़ रहा हूँ। मैंने उस मामले को संज्ञान में लिया है और मैंने उससे कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करो और मैं इसकी जांच करवा के फिर मुख्यमंत्री आवास के लिए प्रयास करूँगा, क्योंकि जैसा वो बता रहा है और जो उसकी हालत देखकर प्रतीत हो रही है कि वो अति निर्धन है, बीपीएल श्रेणी में है और कोई भी किसी भी तरह का आवास उसके पास नहीं है। जहाँ तक लगता है उसने बताया था कि फूस फास के छप्पर में गुजर बसर हो रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसीलिए जब अपवाद स्वरूप कहीं परिस्थितियां होती हैं कि प्रधानमंत्री आवास किंचित कारणों से किसी को नहीं मिल पाता है और वो पात्र है इस तरह का, या तो आकस्मिक आपदा हो या उसका कोई जो छोटा मोटा रहन सहन का चीज़ बनी है वो किसी कारणवश ख़त्म हो जाती है और वो बेसहारा हो जाता है, खुले आकाश के नीचे आ जाता है, तो सरकार की ये नीति है कि उसको मुख्यमंत्री आवास के तहत कवर किया जाए। तो हम पूरा प्रयास करेंगे इसमें।